और अब बात बाजार की कर लेते हैं। 2 दिन की सुस्ती के बाद बाजार आज तेजी के मूड में लौटता हुआ दिखाई दिया। उतार चढ़ाव के बीच बाजार आज तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में खरीदारी से बाजार में काफी सपोर्ट मिला। अंत में सेंसेक्स 222 अंकों की बढ़त के साथ 51,531 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 67 अंकों की तेजी के साथ 15,173 के लेवल पर बंद हुआ। आईटी, मेटल और एफएमसीजी इंडेक्स मजबूती के साथ बंद हुए। आपके लिए अब अहम खबर। आने वाले दिनों में अगर आप किसी हवाई यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी अहम खबर है। देश में घरेलू यात्रा अब महंगी हो सकती है। सरकार ने हवाई किराया बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से हवाई किराया 10% से लेकर 30% तक महंगा हो गया। क्रूड की बढ़ती कीमतों के बीच एयरलाइंस ने भी सरकार से घरेलू किराए में बढ़ोतरी की मांग की थी। रेलटेल कॉर्पोरेशन का आईपीओ 16 फरवरी यानी मंगलवार को खुलेगा। कंपनी ने इशू के लिए 93 से 94 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ में 18 फरवरी यानी गुरुवार तक निवेश किया जा सकता है। रेलटेल इस इशू से 819 करोड़ रुपए जुटाएगी। सरकार इसके जरिए अपनी 27.16% हिस्सेदारी बेचेगी। कंपनी ने 155 शेयरों का लॉट साइज रखा है। प्राइस बैंड की ऊपरी कीमत के आधार पर रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 14,570 रुपए की बोली लगानी होगी। रेलटेल भारतीय रेलवे की कंपनी है जो आईटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है। सीरम इंस्टीट्यूट के अवतार पूनावाला की कंपनी राइजिंग सन होल्डिंग्स मैग्मा फिनकॉर्प में 60% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। यह डील 3,456 करोड़ रुपए में हो सकती है। खबर के बाद मैग्मा का शेयर आज करीब 10% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अवतार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के मुखिया हैं जो कोरोना वैक्सीन को शील्ड बना रही है। एक्सचेंज फाइलिंग में मैग्मा फिनकॉर्प ने बताया कि कंपनी के बोर्ड ने डील पर सहमति दे दी है। अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि फ्यूचर ग्रुप की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अमेजॉन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अमेजॉन का आरोप है कि फ्यूचर ग्रुप ने उसके साथ हुई डील का उल्लंघन किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बिक्री का करार किया। फ्यूचर ग्रुप ने अमेजॉन के आरोपों का खंडन किया है। दरअसल इसी हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप रिलायंस डील पर लगी रोक को हटा दिया था। स्टॉक एक्सचेंजेस में तकनीकी खामी होने पर निवेशकों को कैसे भरपाई की जाए, इस पर सेबी विचार कर रही है। सेबी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इसका हवाला दिया है। सेबी इस पर विचार कर रही है कि एक्सचेंज डिपॉजिटरीज या क्लियरिंग कॉर्प की तकनीकी खामी होने पर निवेशकों को कैसे भरपाई की जाए। सेबी मुआवजे के कैलकुलेशन के तरीके पर भी विचार कर रहा है। फिलहाल तकनीकी खामी पर मुआवजा का अभी कोई नियम नहीं है। निवेशक भरपाई को लेकर लंबे समय से मांग करते रहे हैं। सन फार्मा, इसके प्रोमोटर एमडी दिलीप सांघवी सहित 8 लोगों ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ 3 करोड़ 54 लाख रुपए भरकर मामला सेटल किया है। दिलीप सांघवी ने 62,35,000 रुपए भरा है। सेबी ने 8 अलग अलग ऑर्डर्स में यह जानकारी दी है। दिलीप सांघवी के अलावा बाकी 7 लोगों ने 2 करोड़ 92 लाख रुपए भरा है। सेटलमेंट कंपनी की सब्सिडियरी आदित्य मेडिसिल्स के मामले में हुआ है। इस मामले में 2 लोगों ने सेबी के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि दिलीप सांघवी और इसके डायरेक्टर फंड का डाइवर्जन यानी पैसे घुमा रहे हैं। ओला उबर के ड्राइवर्स हों या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स, इन तमाम लोगों की सोशल सिक्योरिटी के लिए अब सरकार जल्द ही कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदार बनाने जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब इन लोगों को भी ईएसआई के तहत मेडिकल और दूसरी सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं मिलेंगी। जी बिजनेस से खास बातचीत में श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने इस बात की जानकारी दी। हमारी जैसे उबर, ओला और इस तरह के ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, सबसे हमारी चर्चा चालू है और इस पर हम एक योजना बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो अपने एक टर्नओवर का 1% कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा। और हमारी अपेक्षा है कि इसमें हमें लगभग 500 करोड़ तक हमें पैसा इसमें 1 साल में उपलब्ध होगा इनसे। और इनके लगभग 15 से 20 लाख जो इन पे प्लेटफॉर्म्स पे काम करने वाले हैं, उनको ईएसआईसी में सबको सम्मिलित कर पाएंगे और उनको सारा हेल्थ बेनिफिट हम पूरा दे पाएंगे, राइट फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी टू सुपर स्पेशलिटी। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी अविनाश भोसले के ठिकानों पर कल छापेमारी की। खबरों के मुताबिक ईडी अविनाश भोसले के एक पारिवारिक सदस्य को भी मुंबई लाकर पूछताछ कर रही है। अविनाश भोसले पर ब्लैक मनी को सफेद करने का आरोप है। ईडी ने ग्रुप के पुणे स्थित रिहायशी और कारोबारी ठिकानों पर छापेमारी की है। ग्रुप से 6 साल पुराने फेमा केस में भी पूछताछ हो रही है। आरोप है कि इन्होंने 500 करोड़ रुपए विदेशी बैंक में जमा किए थे
और अविनाश भोसले पुणे के एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी माने जाते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो मामले में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी पिछड़ गई है। 2019-20 में एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96.6% रहा। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो में सुधार हुआ है और यह बढ़कर 97.18% पहुंच गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडाई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। मैक्स लाइफ 99.2% रेशियो के साथ टॉप पर रही। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब यह है कि कंपनी के पास जितने क्लेम आए उसमें से कितनों का भुगतान किया गया।